जय हिंद। आपने इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे इस प्रकार के नीले कलर के आईसीएफ कोच को जरूर देखा होगा। आपने इंडियन रेलवे में अगर आप सफर करते हैं तो इस प्रकार के ट्रेनों को आपने जरूर देखा होगा। और यहाँ पर इसमें पीले रंग की यहाँ पर पट्टी मानी गई है। और इस पीले रंग की पट्टी का क्या मतलब यहाँ पे होता है, इस आईसीएफ कोच के अंदर ये क्यों बनाई जाती है, यहाँ पर लाइनिंग किस लिए बनाई जाती है। और आपने हैंडिकेप बोगी को आप नहीं पहचान पाते, सीटिंग कम लगे डब्बे को किस तरह से पहचान जाता है कि स्टेशन पर इसी पॉइंट पर आकर लगेगी। और आपने साथ में ये भी देखा होगा कि इस रेलवे के अंदर आपने यहाँ पर जाली नुमा आकृति को देखी होगी। इस तरह से रूफ वेंटिलेटर के इस्तेमाल से इसको क्यों लगाया जाता है, अगर इसको नहीं लगाएंगे तो ट्रेन किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, तो ये सब क्यों लगाया जाता है इनके बारे में। और ट्रेन के अंदर आपने इस तरह से ऊपर यानी पंखे के बगल में इस तरह के आकृति को देखा होगा। ये इंडिकेटर क्यों लगाया जाता है, यहाँ पे रेड कलर की, येलो कलर की और इस तरह से बत्ती लगाई गई है, ये सब क्यों लगाए जाते हैं। इन सभी चीजों को साथ में रेलवे के किसी भी सामान को आप पंखा हो गया, इस तरह से लाइट, ट्यूबलाइट, इन सबको आप लेकर के घर में जला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके घर की जो वोल्टेज होती है वो इतना सप्लाई नहीं होता है। तो किसी भी रेलवे के अंदर आप चोरी करके लेके जाएंगे तो पंखे क्यों नहीं आपके घर पर चलते हैं घर वाले करंट से। और यहाँ पर देखेंगे इस सिलेंडर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखा हुआ है, इस नंबरिंग का क्या मतलब होता है। और साथ में आपने इस तरह से देखा होगा इसके अंदर इस जनरल कोच को, पेंट्री कार को किस तरह से पहचानते हैं। और यहाँ साइड बफर का क्या रोल होता है, एक ट्रेन के अंदर साइड बफर को किस तरह से पहचाना जाता है। और यहाँ पर इस नंबरिंग को आप भी देख रहे हैं, यहाँ पे लगेज डब्बा किसको कहते हैं। और यहाँ पर इस सिलेंडरिंग टाइप पे और पानी टंकी कहाँ होता है, यहाँ पे वाटर टैंक किस तरह से सप्लाई दी जाती है। अगर ये सब आप भी जानना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक। आईसीएफ कोच में इस तरह के आपने जरूर देखा होगा इस प्रकार के चार्जिंग इंडिकेटर को। आपने भी ट्रेन के अंदर जनरल में अगर आपने सफर किया होगा चालू डब्बे में तो वहां पर भी चीजों को आपने बहुत जरूरी देखा होगा। तो क्या होता है, ये इंडिकेटर का काम करता है, बताता है ट्रेन के अंदर देखिए सप्लाई दी गई है, बहुत दूर दूर तक सप्लाई दी गई रहती है। और वहां पर चार्जिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, और वहां पे पंखा उंखा को चलाने के लिए या ट्यूबलाइट को जलाने के लिए एक जरूरी होता है। इसीलिए इसके अंदर एक चार्जिंग बैटरी बिठा दिया जाता है। और बैटरी के सामने जो बैठाया जाता है उस बैटरी सही या गड़बड़ी का पता लगाने के लिए इस इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर जो होते हैं, यहाँ पे लाल कलर, पीला कलर इस तरह से दिखाते हैं, इसे चार्जिंग इंडिकेटर कहते हैं। यह देखिए लाल कलर का जलता है और ये येलो कलर और ग्रीन कलर। देखिए जब ये रेड कलर का जलता है तो आप समझ जाइए कि इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। और ये जब ग्रीन कलर का जलता है तो आप समझ जाइए कि अभी बैटरी फुल चार्ज में है। और येलो कलर इसके चार्जिंग मोड को दिखा रहा है, अर्थात यह बैटरी अभी चार्ज होने के लिए बढ़ रहा है और ये चार्जिंग मोड पर है, अभी चार्ज हो रही है, इस चीज को दिखाता है। और ग्रीन में आप समझ जाएंगे। और इसीलिए देखिए इस प्रकार के जो आईसीएफ कोच होते हैं और यहां पर चार्जिंग को लगाने के लिए आपको मना किया जाता है कि इस रेलवे के अंदर आप चार्जिंग को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए लिखा होता है सुबह रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक आप चार्जिंग का इस्तेमाल न करें। क्योंकि रेलवे में देखिए रेलवे के अंदर क्या होता है, अगर आप चार्जिंग लगा देंगे तो देखिए करंट का जो फार्मूला होता है, करंट यहाँ पे बहुत तेजी से फ्लो कर जाएगा आपके शरीर के यहाँ पर। और करंट फ्लो होने से क्या हो सकता है कि अतः आपका चार्जर जल भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया जाता है स्पष्ट, और इस तरह से इंडिकेटर को बना दिए जाते हैं ताकि आप देख करके समझ जाए। और मध्य रात्रि में चार्जिंग लगाने के लिए मना करता है, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा होता है आईसीएफ कोच के अंदर। और इस तरह से आपने इंडिकेटर को जरूर देखा होगा। मध्य रात्रि में आईसीएफ कोच में चार्जिंग लगाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि मध्य रात्रि में देखिए चार्जिंग लगा के आप सो जाएंगे और करंट का फार्मूला, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। और करंट का फार्मूला देखिए पावर बराबर होता है वोल्टेज इंटू करंट। यानी किसी भी ट्रेन के अंदर जो सप्लाई दी जाती है, अगर आप वोल्टेज यानी यहाँ पर देखिए करंट को अगर बढ़ा देंगे यानी धारा बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा, यानी वोल्टेज घटाएगा तो धारा बहुत स्पीड से बहेगा, जिसके वजह से आपका चार्जिंग वहीं पर ब्लास्ट कर जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है कि चार्जिंग यहाँ पर, अतः आप चार्ज में लगा करके मध्य रात्रि तक न सोएं, चार्जिंग को निकाल करके। और आधा से ज्यादा आप देखते होंगे ट्रैक के किनारे जो आईसीएफ कोच होते हैं उसमें जो बोर्ड लगाया जाता है चार्जिंग वाला, वो आधा से ज्यादा जरा होता है। उसका रीजन भी यही है क्योंकि उसके अंदर देखिए धारा, अगर वोल्टेज अगर घटेगा तो धारा बहुत तीव्र गति से वहां पे निकलेगी। और आपने साथ में यह भी देखा होगा इसके लाइट और पंखों को कोई घर में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये क्यों नहीं कर सकता है, देखिए इंडियन रेलवे में जो भी चीजें होती है, आपके घर में 220 वोल्टेज का एसी करंट आता है, लेकिन इंडियन रेलवे एसी करंट और बहुत इन्वर्टर बैकअप करता है, तो जो डीसी करंट होता है 12 से 24, यानी इंडियन रेलवे समझ गई कि भैया अगर इसके घर का जो सप्लाई है उसी को अगर हम मैच कर देंगे तो पंखा तथा ट्यूबलाइट की चोरी हो सकती है इंडियन रेलवे के अंदर। तो इंडियन रेलवे ने दिमाग लगा दिया कि भैया बत्ती की चोरी ना, उसलिए अपने
पंखे तथा लाइट को उसने क्या कर दिया, 110 वोल्ट का डीसी करंट दे दिया। अब इतना भयानक करंट आपके घर में रहेगा ही नहीं, तो इसीलिए वहां पर दिया है। और साथ में जो करंट बनता है यहाँ पे बॉक्स नुमा होते हैं, यहाँ पे बैटरी बॉक्स लगा दिए जाते हैं, जिसके वजह से करंट की सप्लाई पूरे ट्रेन के अंदर ओवरऑल दी जा सके। अब यहाँ समझिए कि ट्रेन के अंदर पूरी सप्लाई इस तरह से दी जाती है। अब आपने रेलवे ट्रैक के किनारे इस तरह से पानी भरते हुए इन ग्रुप डी वालों को जरूर देखा होगा। इनका क्या काम होता है, तो देखिए ट्रेन के अंदर आपने दो तरह की आकृति देखी होगी, और ट्रेन के अंदर इस तरह से आपने सिलेंड्रिकल शेप में देखा होगा पानी भरने के लिए। और ये पानी क्यों भरा जाता है ट्रेन के अंदर, देखिए ये जो क्या होता है इसके अंदर, देखिए शौच और लैट्रिन बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए इस पूरे सिलेंड्रिकल शेप में पानी भर दिया जाता है। तो ये पनिया कैसे भरा जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर लिख दिया जाता है स्पष्ट शब्दों में साइड फिलिंग। देखिए साइड मतलब होता है ये इसी जगह यहाँ से, और फीलिंग मतलब होता है भरिए, यानी इसी जगह से भरिए, जिससे रेलवे का कर्मचारी जो होता है वो देख करके समझ जाए कि भैया पानी कहाँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ साइड फिलिंग। साइड फिलिंग का मतलब होता है पानी भरिए। देखिए हम यहाँ पे बड़ा करके लिखा है, यहाँ पे छोटा दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे लिखा है साइड फिलिंग। इसका मतलब होता है कि यहीं से पानी को आप भरिए। तो इस पानी किस तरह से भरा जाता है, देखिए जो ट्रैक्टर होता है, पाइप देखिए 4 इंच पाइप लगा होता है यहाँ पर। देखिए फ्लेक्सिबल पाइप, देखिए ये मोटी जो पाइप यहाँ पर रन कर रही है, यहाँ पर देखिए रेलवे के ग्रुप डी का अधिकारी यहाँ पे पानी को भर रहा है। तो 4 इंच मोटी फ्लेक्सिबल पाइप से कुछ फ्लेक्सिबल पाइप निकली होती है, जो कि इसके अंदर से यही साइड फिलिंग लिखा हुआ है, और यहीं पर एक आकृति है, इसी के अंदर पाइप को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है पानी भर जाता है। पानी भरने का जो समय अंतराल होता है टोटल 20 मिनट में पूरे टंकी को भर दिया जाता है। और जो पानी की जो टंकी होती है उसकी कैपेसिटी 500 लीटर की होती है, और एक ट्रेन के अंदर 4 ठो टंकी लगी होती है, 4 टंकी लगी होती है। देखिए इस ट्रेन के अंदर एक टंकी यहाँ पर होगा, एक टंकी उस साइड में होगा, एक टंकी इधर होगा, एक टंकी उस साइड में होगा। तो इस तरह से टंकी को सेट किया जाता है आपने आईसीएफ कोच में भी। लेकिन देखिए एसी के अंदर क्या होता है कि भैया जहां पर टंकी फिट करना था वहां पर आपने एसी लगा दिया है, अतः एसी लगने से क्या हो सकता है कि जो यहाँ पर एसी आपने लगा दिया है, तो भैया वहां पर तो एसी है, वहां पर टंकी फिट करने की जगह पे एसी डाले हैं, तो इसलिए सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से आपने रेलवे यान के अंदर देखा होगा सिलेंडर टाइप लगा दिया जाता है। इस सिलेंडर के अंदर पानी का इस्तेमाल, अब पानी जहां पर यहाँ पे एसी रहेगा और पानी इस जगह से भरा जाता है, और ये सिलेंडर टाइप के इसी के अंदर पानी को स्टोर किया जाएगा और इसी को काम में लिया जाता है। इसको पीने के काम में बिल्कुल नहीं लिया जाता है। और समय 20 मिनट भरेगा, और टोटल कितनी टंकी होगी, 4 टंकी होगी, और 500 लीटर कैपेसिटी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5 चौको 20। तो इतना पानी को क्या कर सकती है, पूरी तरीके से भर सकती है एक टंकी के अंदर। तो इसी तरह से पानी भरा जाता है रेलवे के ग्रुप डी के द्वारा। अब इस तरह से आपने एलएचबी कोच को जरूर देखा होगा इंडियन रेलवे ट्रैक के अंदर। देखिए इसके अंदर किस तरह से दिया जाता है, देखिए इसके रूफ के अंदर जो वेंटिलेटर ऊपर से इसको ढक दिया जाता है, यहाँ पर आपने गोलनुमा आकृति रेलवे के ट्रेन के किनारे इस तरह से देखा होगा। इसको ढक इसलिए दिया जाता है ताकि बरसात का पानी डायरेक्टली इंटर न कर सके और यात्रीगण इसमें बूझ न सके, इसीलिए इस टाइप से दिया जाता है इसके अंदर। अब इसको समझिए, देखिए इसके अंदर जो एसी होता है, एसी को इस तरह से फिट किया जाता है। देखिए नीचे सिलेंडर टाइप जो टंकी होती है, टंकी को नीचे फिक्स किया जाता है, इसमें पानी भरा जाता है, और ऊपर का जो टाइप होता है उसको देखेंगे आप पचका पचका होता है, हल्का हल्का। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से इस साइड पूरी तरीके से यहाँ पचका है, और इस तरह से यहाँ पर ये पचक क्या है। तो एक एलएचबी कोच के अंदर मैक्सिमम क्या होते हैं, 2 एसी को आप फिट कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल ट्रेन को देखेंगे तो बोगी काफी सीधा होता है, और जहां पर एसी होते हैं वहां पे थोड़ा सा पचका दिया जाता है। इसको आप एलएचबी कोच में ध्यान से देखेंगे तो आपको भी दिखेगा। तो एसी कोच के अंदर क्या होता है, एक एलएचबी कोच के अंदर टोटल 2 एसी लगाए जाते हैं एक कोच के अंदर, और एक जो एसी होती है उसकी जो वजन होता है, उसकी जो द्रव्यमान होता है वजन, वो लगभग 7 टन होता है। यानी 2 लगाएगा तो कितना, 7 दूना के 14 टन, यानी टोटल एसी की जो वजन होगा ये कितना हो जाएगा, 14 टन हो जाएगा। और दूसरी क्या बनाती है, 710 वोल्टेज का एसी करंट बनाती है। 710 वोल्टेज का एसी करंट जो बिजली से यहाँ पे बनता है, और इतना 700 इतना क्यों करंट बनाती है, जबकि आपके एसी को संचालन करने के लिए 415 वोल्ट का एसी 3 फेज करंट चाहिए होता है। तो 415 वोल्ट चाहिए तो 710 क्यों बना रहा है। तो देखिए जब करंट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कराया जाता है तो रास्ते में कुछ बिजली खर्च होती है, और इसी खर्च बिजली को देखिए इसमें तार में कुछ बिजली रास्ते में भी खर्च होती है, इसलिए पूरा 100% उसे मिल जाए, इसीलिए लास्ट में जाकर के जो बिजली होती है 415 वोल्ट उसको अतः जितना देना होता है उतना ले लेता है। तो एसी का संचालन ठीक ढंग से कर दिया जाता है एलएचबी कोच के अंदर। ये 3 फेज एसी करंट देता है। इसे रूफ मॉनिटरिंग पैकेजिंग कहा जाता है। यहाँ पर आपने देखा होगा रूफ के किनारे इस तरह से आपने एसी को लगा हुआ इस तरह से वैगन के अंदर देखा होगा आपने जरूर। तो इस प्रकार के देखिए एलएचबी कोच के अंदर इस तरह से लगाया जाता है। अब इसके लेयरिंग को यहाँ पे समझिए।
देखिए आजकल की जितनी भी ट्रेनें होती हैं, आईसीएफ कोच को ले लीजिए या एलएचबी कोच को लीजिए, मॉडर्न टॉयलेट का इस्तेमाल आ गया है। वहां पे मॉडल आपको लैट्रिन बाथरूम वहां पे देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए पहले जमाने की जितनी भी ट्रेनें थी उसमें बाथरूम 3 तरीके से बना था। पहला है ओपन डिस्चार्ज सिस्टम। ओपन डिस्चार्ज के अंदर क्या होता था, तो देखिए वहां पे जो आपका वेस्टेज होता था वो डायरेक्टली पटरियों पे गिरता था, और वेस्टेज डायरेक्ट अगर पटरी पर गिर गया तो वहां पर जंग लग सकती है, और जंग लगने से आपके पटरी खराब हो सकती है, तो ट्रेन डिसबैलेंस होकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। इसीलिए उसको रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने ओपन डिस्चार्ज सिस्टम थोड़ा सा खतरनाक हो गया, उसको रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने जो टॉयलेट बनाने का जो प्रोसीजर रखा उसमें उसने कंट्रोल डिस्चार्ज सिस्टम को लाया। देखिए कंट्रोल डिस्चार्ज सिस्टम किसको कहते हैं, इस टाइप से देखिए इसके अंदर ऊपर से कोई शौच करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, अतः पटरी के ऊपर गंदगी नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या हो गया कि स्टेशन पर गंदगी नहीं फैल पा रही थी। तो देखिए स्टेशन पर अगर आप गंदगी नहीं फैला रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्रैकवा गंदा नहीं होगा, ट्रैकवा तो भैया 100% गंदा हो जाता था, हाँ लेकिन कुछ दूर पर जाके गंदा होना था। लेकिन इसको कैसे पता कि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है या कहाँ खड़ी है, तो इसके अंदर एक सेफ्टी डिवाइस फीचर लगा दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ट्रेन जैसे ही 30 का रफ्तार पकड़ते 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसे समझ जाता है और इसका ढक्कन तुरंत खुलेगा और वेस्टेज नीचे गिर जाएगा। लेकिन इससे भी हम सेफ्टी को सुनिश्चित नहीं कर सकते थे, इससे भी पटरी पर जंग लगना तय था, स्टेशन पर नहीं कुछ दूरी पर जाकर के। फिर इसी को बचने के लिए 2011 में डीआरडीओ ने एक टॉयलेट बनाया जिसको कहा जाता है बायो टॉयलेट। देखिए इस बायो टॉयलेट आप अब हर तरह के एलएचबी और आईसीएफ कोच में इसी टॉयलेट का इस्तेमाल किया जाना है, काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपने आप में रखता है, तो इसे कहा जाता है बायो टॉयलेट। इस तरह से आपने देख रहे हैं आईसीएफ कोच के अंदर इस तरह से बायो टॉयलेट को दर्शा रहा है यहाँ पे। तो ये बायो टॉयलेट का काम क्या होता है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है जिसके वजह से आपके सोच को पटरी पर नहीं गिराएगा, नहीं इसको थोड़ा सा कर करके इसको ऑलरेडी यहाँ क्या करेगा, इसको गैसीय अवस्था में निकाल करके आपके शरीर से इसको बैक्टीरिया खा जाएंगे, अतः उसको एक जर्स के द्वारा निकाल दिया जाता है, धुएं के रूप में उड़ जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बायो टॉयलेट सबसे ज्यादा सेफ्टी यही है। लेकिन इस बायो टॉयलेट की एक खराबी है, इसके अंदर कूड़ा करकट अगर आप डाल दीजिएगा तो ये सही तरीके से चल ही नहीं पाएगा। इसीलिए देखते होंगे नोटिस बोर्ड पर टॉयलेट के अंदर लिख दिया जाता है कि कृपया इसके अंदर कूड़ा करकट न डालें, कचरे को न डालें। हिंदुस्तान की जनता इतना कचरा, इसके अंदर कचरा फचड़ा कुल डाल देता है और वहां पर तरह तरह से नाम फाम पुल लिख के आ जाता है। तो इस तरह से आपने भी देखा होगा नीले कलर के आईसीएफ कोच में बायो टॉयलेट का इस्तेमाल करते हुए इस तरह से जनरेटर कार के अंदर पावर की सप्लाई दी जाती है, और ये जनरेटर कार के अंदर देखिए पूरा सब पावर यहीं से कनेक्ट होता है, क्योंकि रेलवे के अंदर जितने भी पंखे ट्यूबलाइट होते हैं इसी जनरेटर कार के अंदर बिजली बनने से एकदम सप्लाई किया जाता है। अगर इसी बिजली के अंदर देखिए किस तरह से बिजली बनाता है, तो ये जनरेटर कार जो होता है ये 750 वोल्टेज की बिजली बनाता है एसी करंट, जबकि ट्रेन में संचालन के लिए 415 वोल्ट चाहिए होता है। तो अब आप समझेंगे कि 750 वोल्ट जब बना रहा है तो 415 अगर चाहिए तो इतना ज्यादा क्यों बना। देखिए चलने में कुछ जो बिजली होती है, कुछ दूरी ट्रैवल करने में कुछ बिजली रास्ते में खर्च हो जाती है, इसलिए प्रॉपर 100% नहीं मिल पाएगा अगर 415 बना देगा। 415 का 415 बनाए, इसलिए थोड़ा सा विद्युत को ज्यादा बनाया जाता है ताकि रास्ते में खर्च हो जाए तो भी वो अपने आप को बैलेंस यानी मेंटेन कर सके। तो इस तरह से जनरेटर कार को आपने जरूर देखा होगा यान के अंदर। इस तरह से ये जनरेटर कार जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, बिजली को बनाते हैं रेलवे के अंदर। अब यहां समझिए इनके अंदर जो जनरल डिब्बे होते हैं, जनरल डिब्बे में क्या डिफरेंस होता है। रेलवे ट्रैक के किनारे आपने आईसीएफ कोच में जनरल डिब्बों को भी जरूर देखा होगा, जिसे हम लोग खासकर इसको कहते हैं चालू का डब्बा। ये जनरल डिब्बा होता है। इसकी पहचान देने के लिए तो यहाँ पे समझिए इसकी पहचान किस तरह से की जाती है। तो जनरल डब्बे में इस तरह से पीले कलर की लाइनिंग कर दी जाती है, या किसी भी तरह से आप लाइनिंग देखें तो यह एक जनरल कोच को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे पीले कलर की जो लाइनिंग होती है जनरल कोच को यहाँ पे दर्शा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पीले कलर की पहली लाइनिंग होती है, और इसके अंदर एक पहचान और होती है कि इसके अंदर दो दरवाजे होते हैं, 3 तरह से दरवाजे दिए, 3 डोर होते हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर 1 थे, 2 थे और 3 दरवाजे होते हैं जनरल कोच के अंदर। देखिए अगर जनरल कोच होगा तो उसके अंदर 3 दरवाजे दिए जाएंगे, और 3 दरवाजे देने का इसीलिए मतलब है ताकि भीड़ जो होती है उसके अंदर ज्यादा भीड़ ना हो, पैसेंजर जो यात्री होते हैं जल्दी से इसके अंदर चढ़ जाए, अतः जल्दी से इसके अंदर निकल जाए, एक्सिट करके इन करके जल्दी से हो सके, इसीलिए इसके अंदर 3 दरवाजे दिए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जनरल कोच में 3 दरवाजे दिए जाते हैं। और कभी भी जो जनरल कोच होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में स्लीपर डब्बों को भी हमें जोड़ना है, एसी को भी जोड़ना है। अगर देखिए स्लीपर डब्बे में क्या होता है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आप जा सकते हैं, यानी इसके अंदर कनेक्टिविटी बरकरार है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है जनरल डब्बे में अगर बीच में लगा देंगे तो कनेक्शन बीच में से ही
एक कट सकता है, अतः एक डब्बे दूसरे डब्बे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। यही कारण होता है जनरल डब्बों को स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे लगाए जाते हैं। अब यहां समझिए आगे, यहां पे समझिए, देखिए इंडियन रेलवे के अंदर जो बफरिंग होता है, बफर सिस्टम आप देखते होंगे, बफरिंग देखिए बफर साइड्स कपलिंग का इस्तेमाल करता है और सेंटर कपलिंग का। देखिए जितनी भी पहले जो ट्रेनें होती थी, तो जितनी भी कोचेज हैं उनके अंदर जो है देखिए साइड बफर का इस्तेमाल किया जाए। जितने भी पुराने जमाने की जितने भी एलएचबी कोच थे, एलएचबी और आईसीएफ कोच, इसके अंदर क्या होता था, इस तरह से साइड बफरिंग का इस्तेमाल करता था। देखिए साइड बफरिंग से क्या होता है, झटका बहुत ज्यादा देता है, ऐसा लगता है कि उठा करके फेंक देगा। तो जनरल में तो फेंक देता है, उठा करके ऐसा लगता है, भीड़ इतनी भयानक होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको साइड बफर सिस्टम कहते हैं। अतः आपको लगता होगा कि ये चिमक है, लेकिन ये चिमक नहीं है। इसको यहां से हुक से यहां फंसा दिया जाता है और यहां पर अंदर स्प्रिंग डाल दिया ताकि झटके को एब्जॉर्ब कर सके। ये झटके को एब्जॉर्ब करते हैं, अतः पैसेंजर को चोट नहीं लगती ट्रेन में बैठने के कारण। ये साइड बफर में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें झटका लगता है, लेकिन झटके को कंट्रोल करने के लिए इस तरह से लगाया जाता है। पुराने जमाने की जितनी भी ट्रेनें थी उसके अंदर ये देखने को मिलता था, लेकिन अब ये साइड बफर को धीरे धीरे मैनिपुलेट करके, अपडेट करके जो इंडियन रेलवे है वो इस तरह से क्या सेंटर बफर कपलिंग का इस्तेमाल, जिसे हम लोग शॉर्ट में सीबीसी कहते हैं, सेंटर बफर कपलिंग कहते हैं, इस तरह को लेके आता है। इसके अंदर देखिए झटका एकदम बिल्कुल नहीं देगा। और जितने भी लाल कलर की ट्रेनें आपने देखे एलएचबी कोच, इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट होता है सिस्टम को। तो इस तरह से देख रहे हैं, तो देखिए ये सब क्या है, ये जो दिखा रहे हैं साइड बफर को, सिस्टम को, यहाँ पे साइड बफर यहाँ पे भी लगाया गया है। इस चीज को भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे साइड बफर को जोड़ा गया है और एक डब्बे से दूसरे के अंदर यहाँ कनेक्शन, और यहाँ पर एक पायदान दे दिया जाता है, एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे आप मूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए जनरल डब्बा है, पीले कलर की आकृति हमने बताया, जनरल डब्बा को दिखा रहे हैं, और यहाँ अगर बीच में दे देगा तो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में नहीं आप जा सकते हैं, तो इसीलिए इसको दिया जाता है। तो साइड बफर आप समझ गए कि झटके को एब्जॉर्ब करता है, और सीबीसी जो कपलिंग होता है वो झटके को, आपको झटका लगने ही नहीं देगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे इस तरह से। अब यहां समझिए कि डब्बे को किस तरह से आप पहचानते हैं। डब्बे के ऊपर आपने कुछ तरह के नंबर देखे होंगे, नंबर का मतलब क्या होता है उसको भी समझिए यहाँ पे। तो देखिए जितने भी डब्बे होते हैं, एसी का कोच हो गया, जनरल कोच है, ये सब आप कैसे पता लगाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे इंडियन रेलवे द्वारा कुछ नंबर को अंकित कर दिया जाता है, जिसे देखकर आप भी पता लगा सकते हैं कि ये डब्बा किस नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए डब्बा क्रमांक को हम लोग कहते हैं नंबर क्रमांक। देखिए डब्बे के ऊपर लिखा होता है, देखिए डब्बे का जो शुरुआती नंबर होता है, शुरुआती अंक उस साल को दिखाते हैं, यानी किस साल में डब्बा बना है। तो शुरुआती अंक जो होते हैं, देखिए शुरुआत के 2 अंक क्या दिखाते हैं, साल को दिखाते हैं। अंतिम के 3 अक्षर ये टाइप को दर्शाते हैं कि किस टाइप का बोगी है। देखिए 100 से लेकर 200 का नंबर दिखाता है कि वो डब्बा एकदम एक नंबर डब्बा है, यानी इसको एसी कोच को दर्शाता है इस तरह से डब्बा। जैसे कोई भी डब्बे के ऊपर मान लीजिए नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर लिखेगा तो क्या दिखाएगा, वो एसी कोच को दर्शाता है। इस तरह से आपने इंडियन रेलवे के ट्रैक के किनारे गाड़ी के ऊपर नंबरिंग को आपने जरूर देखा होगा। यहाँ समझिए जो डब्बे होते हैं, एसी क्रमांक के जो डब्बे होते हैं, इस तरह के आपने देखा होगा कि 100 से लेकर 200 का नंबर एसी क्रमांक को दर्शा रहा है। यहाँ समझिए, देखिए जो डब्बे होते हैं 100 से लेकर 200 तो एसी, लेकिन 200 से लेकर 400 जो नंबर होता है इंडियन रेलवे पे, जो डब्बे में नंबर लिखा होता है 200 से लेकर 400, यह एक स्लीपर टाइप को दर्शाता है। यानी इंडियन रेलवे में आप भी देखकर पता लगा सकते हो 200 से 400 एक स्लीपर टाइप को दर्शाएगा। और इसके देखिए शुरुआती 2 अंक जो होते हैं वो साल को दिखाता है कि बोगी किस साल में बना होता है, और अंतिम के 3 अक्षर टाइप को दर्शाता है किस टाइप का इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप को दर्शाता है। जैसे इस तरह यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम हेडलाइट करके आपको यहाँ दिखाते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये जो नंबर 002, देखिए 00296 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखिए अंतिम 3 अक्षर टाइप को दिखाता है। तो अंतिम 3 अक्षर देखिए 296 लिखा है, ये 296 किसके बीच में आएगा, देखिए 200 से लेके 400 के बीच में ना आएगा 296, तो ये 200 से 400 के बीच में आएगा 296। ये एक स्लीपर टाइप को दिखा रहा है, यानी डब्बा यानी बोगी एक स्लीपर डब्बा है। और अंतिम जो 2 अंक दिखाते हैं, तो अंतिम के देखिए शुरुआती 2 अंक ईयर को दिखाते हैं। एंड 00 मतलब होता है 2002 में डब्बा बना हुआ है, 2002 का है, और एक किस टाइप का है, एक स्लीपर कोच को दर्शा रहा है। तो इस आधार पे आप भी पता लगा सकते हैं इंडियन रेलवे में कौन सा डब्बा किस नंबर पे। अब इस नंबरिंग को आगे समझिए कि किस तरह से दिखाया जाता है। तो आपको इतना समझा दिया हमने आपको। देखिए 200 से लेके 400, अब देखिए 400 से लेके 600 एक जनरल डब्बे को दर्शाता है कि ये कौन सा डब्बा है, जनरल डब्बा। जनरल को चालू कहते हैं, इसमें भीड़ बहुत भयानक होती है। इस डब्बे के अंदर लगता है उठा करके बोरे फेंक देगा। तो वही आपको बताया है कि शुरुआती 2 अंक क्या दिखाता है, ईयर को दिखाता है, अंतिम के 3 अक्षर क्या दिखाता है, टाइप को दर्शाता है कि ये कौन सा टाइप है। जैसे टाइप को आपने इस नंबर के यहाँ पे टाइप को देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे टाइप को यहाँ पे आप समझिए, देखिए जनरेटर कार को दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप टाइप को समझ गए हैं, टोटल कितने डब्बों की संख्या होती है। आप समझिए आगे, तो यहाँ पे जनरल डब्बे का आपने टाइप को पहचान दिया कि 400 लेकर के 600 एक जनरल डब्बे को दर्शाता है। और दूसरा वहीं पे आपने देखा होगा इस तरह से चेयर कार दे दिया जाता है। देखिए जब जनरल डब्बा स्लीपर डब्बे में जगह नहीं होती और जिनका रिजर्वेशन होता है उनको भी जगह नहीं होती बैठने के लिए, तो उनको एक रिजर्वेशन की तरह एक बड़ा सा चेयर कार दे दिया जाता है। चेयर कार का जो नंबर होता है ये 600 से 700 होता है। एक चेयर कार को दर्शाता है। शुरुआती 3 अंक जो होता है टाइप को बताते हैं। 600 से 700 क्या होता है, चेयर कार होता है। शुरुआती 2 अंक इस तरह से आपने भी इंडियन रेलवे में आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का डब्बा है। साथ में जो आप डब्बे क्रमांक देखे होंगे SCL आपने इस तरह से देखा होगा, जिसमें विकलांग लोग होते हैं उनकी हैंडीकैप बोगी इसी पॉइंट पर आकर के लगेगी। खुदरा वहां पे दे दिया जिससे आप भी पहचान सकते हैं इसके अंदर। तो SCL का मतलब होता है सीटिंग कम लगेज डब्बा। इसके अंदर आधा सामान आधा विकलांग लोग को भेज देता है, जो हाथों से थोड़े बहुत चल फिर नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत हैंडीकैप होते हैं, ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है SCL यानी सीटिंग कम लगेज। इसका नंबर 700 से 800 होता है। तो अंतिम के 3 अक्षर क्या टाइप को बताता है, यानी 700 से 800 ये किसी को दिखा रहा है, सीटिंग कम लगेज डब्बे को दर्शा रहा है। अब यहां पर समझिए कि इसके अंदर क्या होता है, डिब्बे क्रमांक। देखिए कुछ डिब्बे ऐसे होते हैं, देखिए 600 से 700 से 800 था, लेकिन कोई डब्बा ऐसा होता है जो 800 से ज्यादा नंबर कैरी करता है, यानी 800 से ज्यादा जितने भी नंबर होंगे वो सारे किसको दिखाएंगे, रसोई यानी जिसके अंदर खाना बनता है। ट्रेन के अंदर आपने देखा होगा रसोई के अंदर खाना बन करके आपको सर्व किया जाता है। ट्रेन की गली मोहल्ले में आकर के एक छोटा आके बेच देगा इस ट्रेन के अंदर, तो वही खाना जो आप खाते हो रसोई यान के अंदर बनता है। इसकी पहचान हो सके 800 से अधिक नंबर इसके अंदर कैरी करता है। तो शुरुआती 2 अंक क्या होता है, ईयर को दर्शा रहा है यहाँ पे। और इस तरह से आपने देखा होगा, देखिए डिब्बे क्रमांक के अंदर देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, रसोई यान 800 से ज्यादा नंबर को रसोई यान के अंदर दिखाता है। अब डिब्बा क्रमांक किस तरह से देखे होंगे आपने, इंडियन रेलवे के यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बनाया गया है और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ LV। LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी अंतिम पड़ांकिंग डब्बा है। यानी आप निश्चिंत हो जाइए, बोगी का लास्ट डब्बा है और कोई भी डब्बा पीछे छूटा नहीं। इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ पे LV का इस्तेमाल, यानी अंतिम डब्बा यहाँ से जा रहा है, एकदम निश्चिंत होइए। तो इसी को दिखाने के लिए लास्ट यानी LV लिख देता है। शुरुआत के 2 अंक हम आपको बताएं ईयर को, और डिब्बे क्रमांक इस तरह से इंडियन रेलवे के अंदर लिखा जाता है। और जनरेटर कार के अंदर तो बिजली बनता ही है। और सी यहाँ पे दिखा रहा है कपलिंग का इस्तेमाल, यानी इसमें झटका ज्यादा नहीं देगा। तो इस चीज को अब आगे समझिए। इस पार्ट के अंदर हमने आपको इंडियन रेलवे के ए से लेके जेड तक की पूरा समझा दिए हैं। अगले सेशन में हम आपको समझा देंगे पटरी सेक्शन टुकड़ों में क्यों बनाई जाती है, और लीनियर सस्पेंशन यानी ठंडी के दिनों में सिकुड़ सकता है और गर्मी में फैल करके कैसे दुर्घटनाग्रस्त कर सकता है। ट्रेन के ऊपर रेलवे ट्रैक के ऊपर जंग क्यों नहीं लगता, आप भी सोचते होंगे। और सीफा LC ये सब का मतलब क्या होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि एक्सल के बीच में कितनी जगह छोड़ी जाती है, और इंडियन रेलवे के ऊपर उस तरह से स्प्रिंग कपलिंग क्यों लगाई जाती है, इन सभी चीजों के बारे में बता देंगे। और ये सब क्या होता है, इसके अंदर करंट किस तरह से बनाया जाता है, अंदर की लेयरिंग क्या होती है, ये सब अगर आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जितना हो सके शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे। मिलते हैं फिर इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतिम अंतराल तक जुड़े रहने के लिए आपका सादर दिल से सहर्ष पूर्वक कोटि कोटि धन्यवाद।